Hi guys and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. 90 days, 3 months बचे हैं एग्जामिनेशन में. बहुत स्ट्रेस्ड होगे ना. कैसे प्रिपरेशन करें, क्या अभी भी तैयारी स्टार्ट की जा सकती है, क्या अभी भी क्लैट निकालना पॉसिबल है? उन बच्चों के लिए बिल्कुल पॉसिबल है जिनका लॉ का बेस अच्छा बना हुआ है ड्यूरिंग द 5 years ऑफ ग्रेजुएशन. तो यदि आपने फंडामेंटल्स को अच्छे से स्ट्रांगली पुट फोर्थ किया हुआ है तो अभी भी यदि आप केस लॉस पे और मॉक टेस्ट दे के अपना स्ट्रैटेजी को एम्फेसाइज करना चाहो तो आप आराम से कवर कर सकते हो. तो मैं आज आपके लिए लास्ट 3 months की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ जहाँ पे आई बी टेलिंग यू कि कैसे आपको इन नेक्स्ट 3 months को डिवाइड करना है स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट पीजी दिस ईयर एवरीबडी विथ फ्लाइंग कलर्स. सो लेट्स स्टार्ट. 90 डेज की स्ट्रैटेजी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम मंथ ऑन वन डिटेल में बात करेंगे. मंथ 1 में फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, टारगेटेड रीडिंग करो, मॉक टेस्ट दो, अंडरस्टैंड करना है हमें. मंथ 2 में हम प्रैक्टिस और फीडबैक पे ध्यान देंगे. हम फ्रीक्वेंटली मॉक्स देंगे, एरर ट्रैक करेंगे, लैंडमार्क केसेस को पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी केसेस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे. मॉक 3 में हम सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे फोकस करेंगे. हर भर के हम लोग मॉक्स देंगे, बहुत अच्छे से रिविजन करेंगे और ब्रेन को प्रिपेयर करेंगे फॉर एग्जाम माइंडसेट. ये एक ब्रीफ ब्लूप्रिंट है आपके मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 का. आओ डिटेल में समझते हैं मंथ ऑन मंथ करना क्या है. फर्स्ट मंथ बाउंड फाउंडेशन एंड स्ट्रैटेजी. जैसे मैंने बोला कि क्या अभी भी आप क्लैट पीजी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो. सबसे पहले क्या करो, सितंबर के महीने को यूटिलाइज करो एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल फोकस करने के लिए. डेली 6 से 7 घंटा देना शुरू करो. स्लॉट्स बनाओ, सब्जेक्ट के बीच में एडिक्वेट ब्रेक्स डालो. जो मेजर लॉज है, जैसे कॉन्स्टी हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, ठीक है, क्रिमिनल लॉज हो गए, इनको अच्छे से टाइम दो. साथ में माइनर्स को भी फोकस करो. इनफैक्ट अब आप माइनर्स को थ्रू केस लॉज भी लर्न कर सकते हो. तो जो कंटेम्प्रेरी केसेस आप पढ़ रहे हो, आप ये कर सकते हो कि आप फर्स्ट मंथ में पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स का अपना जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड कर लो, फाउंडेशन जो है वो बिल्ड कर लो, ठीक है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस करो क्योंकि पेपर में कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरा आरसी का मतलब नहीं है, ठीक है, बट रीजनिंग के साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कॉम्प्रिहेंशन में दिए होते हैं उनको भी हमें कॉम्प्रिहेंड करना सीखना होगा. तो ये सीखने के लिए हमें कुछ मॉक्स देने पड़ेंगे मंथ 1 में. तो मंथ 1 में आप वीकली मॉक से शुरुआत करो कि मैं हर संडे को बैठ के 2 to 4 मॉक दूंगा ताकि इस मॉक में आपको ये समझ में आए कि मुझे पैसेजेस वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पढ़ने हैं, कैसे रिजॉल्व करने हैं, और फिर मेरा स्ट्रैटेजी आगे के लिए क्या होना चाहिए, कैसे मुझे रीजनिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस में लीगल रीजनिंग बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो स्किल है ना, ये थ्रू मॉक्स आप डेवलप कर सकते हो फर्स्ट मंथ में. तो फर्स्ट मंथ में वीकली एक मॉक से शुरुआत करते हैं. मॉक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉक में जो प्रोविजंस आ रहे हैं, उनको पढ़ो, उनको रीड करो, उनको समझो, देखो कि 120 मिनट्स में मॉक को ओवरकम भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट वेटेड सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टी, जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली, टॉट, पीआईएल, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, इनको भर के सितंबर के मंथ में पढ़ो और ख़त्म कर दो. बेसिक्स बनाओ, फाउंडेशंस बनाओ, कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करो. सेक्शन नहीं भी लर्न हो रहा है तो चलेगा, फोकस करो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, क्योंकि क्लैट तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करता है. इस चीज को समझ जाओ. क्लैट चेक करता है तुम्हारा रीडिंग एबिलिटी, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ. सेक्शंस रटने की जरूरत नहीं है क्लैट निकालने के लिए. तो आप सितंबर के मंथ को यूज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के बेस को बिल्ड करने के लिए. उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं मंथ 2 के अंदर, जहां पे हम फोकस करेंगे कंटेम्प्रेरी और लैंडमार्क केसेस पे. 5 स्ट्रेंथ्स उठाओ, 5 वीकनेसेस उठाओ और 5 मिस्टेक्स उठाओ टू अवॉइड इन मॉक. यूज अ 5-5-5 अप्रोच. ये टाइम है जहाँ पे हमको अपनी मॉक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है. अब हम 1 से 2 मॉक्स देंगे पर वीक. टाइम ट्रैक करना शुरू करना है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं, क्या हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं. फिगर आउट करना है मॉक देखिए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा मेजर या माइनर लॉ है जहाँ मैं फंस रही हूँ. तो जहाँ आप फंस रहे हो सिर्फ उसी को उठाओ सेकेंड मंथ में, दैट्स इट, ठीक है. स्ट्रेंथ्स को और मिस्टेक्स को अवॉइड करो थ्रू मॉक, उसी के थ्रू रिवाइज करो. फोकस करो अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इम्प्रूव करने में. सबसे इंपॉर्टेंट ये वो पीरियड है जहां तुम्हें कंटेम्प्रेरी केसेस पे फोकस करने की ज़रूरत है. और यहाँ पे अब ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए गाइज रेफर टू लीगल अपडेट्स एंड केस लॉ समरीज.
and I have a very good solution for your. We have launched a crash course again everybody. ठीक है, इससे पहले कि अब ये अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो जाए, आप हमारा क्रैश कोर्स और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दोनों देख सकते हो, दोनों चेकआउट कर सकते हो एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर केस लॉ समरीज मिल जाती हैं, पूरा कंटेंट मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपको 2021, 24, 22, 23, 25 के मंथ ऑन मंथ पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं कब उठा के ओरिजिनल जजमेंट्स पढ़ूंगी, ओरिजिनल केस लॉस पढ़ूंगी, वो पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। तो उसी लॉजिक से बता रही हूँ कि कोर्स को परचेज करो, कोर्स में समरीज दी हुई हैं, क्लासेस होती हैं हर सैटरडेज को, बैठो पढ़ो रिवाइज करो और उसके थ्रू अपना कंटेंट जो है वो थॉरली कवर कर लो। ठीक है, ये दिस इज द सेकेंड मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरीवन, वेयर यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन लैंडमार्क केसेस एंड कंटेम्प्रेरी केसेस। ठीक है, जम के आपको लैंडमार्क केसेस पे, कंटेम्प्रेरी केसेस पे फोकस करना है। 2021 को मंथली पीडीएफ के फॉर्मेट में करो, 24, 23 के टॉप 50 जजमेंट्स भी किए तो चलेगा। ठीक है, उसी में से क्वेश्चंस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी आती है, उतना भी आपने कवर कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। तो सेकेंड मंथ में अपना हम लोग मॉक का पेस बढ़ाएंगे, हम जजमेंट्स पे फोकस करेंगे, 5-5-5 की अप्रोच को फॉलो करेंगे। थर्ड मंथ में आते हैं, फाइनल मंथ ऑफ नवंबर, मॉक मैराथन्स, 3+ मॉक्स देंगे एवरी वीक, एग्जाम की प्रैक्टिस को समझेंगे, कोशिश करेंगे 2 से 4 में ही पेपर दे। ये वो टाइम है जहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, मेजर लॉस का रिवीजन, माइनर लॉस का रिवीजन, केसेस का रिवीजन। ठीक है, मेजर माइनर केसेस भर भर के रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, मॉक्स पढ़ना है, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है, मॉक्स देना है, मॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रिविजिट करना है, मॉक का एनालिसिस करना है, जम के रिवीजन करना है। दिस इज द फाइनल मॉक मैराथन मंथ एवरीबडी। यदि आप 3 मंथ्स के लिए ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप बहुत इजीली क्लैट को क्रैक कर लोगे। अब जो बच्चे पिछले 6-7 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि इन 3 महीनों को जम के यूटिलाइज करो जस्ट फॉर रिवीजन एंड मॉक्स। यदि आप 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल से तैयारी कर रहे हो ना, तो अब ये जो 3 महीने आपके बचे हैं ना, दिस इज द फाइनल मंथ, जो मैं फाइनल मंथ में आपको करने को बोल रही हूँ, आपको वो 3 महीने में करना चाहिए। रिवीजन करो मेजर लॉस का, माइनर लॉस का, केसेस का, कंटेम्प्रेरी, लैंडमार्क, जम के रिवीजन करो, 6-6, 7-7 घंटा दिन में दो और रिवीजन करो और मॉक्स दो। जितने मॉक्स दोगे उतना एग्जाम निकालने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। मॉक आपको ना सिर्फ एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है बल्कि आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करने के लिए भी हेल्प करता है। साथ में मॉक में आए हुए क्वेश्चन से आप कंटेंट को कवर भी कर सकते हो। तो एट दिस फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एवरीबडी, मॉक्स देना और रिवीजन के गेम को बहुत अप रखना इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। So make sure you are doing that, make sure you are completing that, right? Final study tips everybody, please try to limit sources, only 3 months are left. यदि आप अब मोटी मोटी किताबें उठाओगे, बड़ी बड़ी बुक्स उठाओगे, आउटडेटेड बुक्स उठाओगे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। मॉक्स के साथ डीपली एंगेज करो, मॉक को अपना फ्रेंड बना लो, सिर्फ अपने स्कोर्स मत देखो, मॉक्स को एनालाइज करो, मॉक्स में अपने हुए एरर्स को एनालाइज करो, उसके बेसिस पे अपने स्ट्रेंथ एरियाज और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, लॉजिक समझो क्यों गलती हो रही है, क्या हम मॉक देते वक्त अपनी स्ट्रैटेजी को गलत कर रहे हैं, क्या हमारा अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम रहते हुए रिफाइन करो। ठीक है, सिर्फ स्कोर्स को मत देखो, ये मत देखो स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर एक्यूरेसी गाइज। एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, प्लीज डू नॉट अंडरमाइन दैट। ठीक है, देन ऑलवेज यूज ट्रस्टेड सोर्सेज एवरीवन, जो नए क्लैट पैटर्न पे बेस्ड है। मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो नए क्लैट पैटर्न पे बेस्ड हो, तो मेक श्योर कि आप ट्रस्टेड सोर्सेज और प्रॉपर सोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। So that's it for this specific video everyone. If you are an LEAC YT student, you can get a flat 10% off on all of our LEAC courses. Go and check it out and enroll now. ठीक है, then
डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन एनी ऑफ द इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम हैंडल। इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब तो ऐसी वीडियोस हर हफ्ते आती रहेंगी जो आपकी क्लैट की जर्नी को बहुत ईजी बना देंगी। सो दैट्स इट एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।